नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में आज बात करेंगे कुछ लर्निंग की। बहुत दिन हो गए कमाई की बात करते करते, और आप लोगों ने उन सब ट्रेडों को सक्सेस किया होगा और उन लेवलों को और इन स्टॉप लॉसों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया होगा। ऐसी आशा के साथ मैं ये चीजें समझता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले उन सभी भाई बहनों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनको जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं और अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, अपना समय मुझे दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और उसी मोटिवेशन के कारण मैं भी नई नई चीजों पर ध्यान देता हूँ और आप सभी लोगों के लिए ऐसे बातें लेके आता हूँ जिससे आप सभी का कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से फायदा हो, चाहे वो मार्केट में से जुड़ा है या मार्केट से जुड़ा नहीं है। दोनों टाइप के लोगों के लिए कुछ न कुछ लर्निंग और अर्निंग की बातें करता रहता हूं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेफिनेटली आप सभी लोगों को बहुत फायदा होता होगा। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा, और ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो आप भी उन सब चीजों से वाकिफ हैं, लेकिन नजरिया आपका भी हो सकता है, लेकिन मैं उस नजरिए को अपनी भाषा में शेयर करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये साइकोलॉजी मार्केट में, चाहे आप कुछ भी काम करें, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी आपका पास नॉलेज हो, आपके पास कितना भी अच्छा इंडिकेटर का नॉलेज हो, कितना भी अच्छा फंडामेंटल नॉलेज हो, कितना भी अच्छा आपका कंपनी का के प्रोफाइल के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज हो, कितने भी अच्छा आपके पास एजुकेशन स्ट्रांग हो, कितनी भी अच्छी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, इन सब के बावजूद एक जो फैक्टर काम करता है और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है डर और लालच। फियर एंड ग्रीड, ये जो दो शब्द हैं, डर और लालच, जो इस पूरी पृथ्वी पर समाया हुआ है। और ये दो ऐसे पॉइंट है, मैं समझता हूं कि मतलब पूरी ग्लोबल, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी के ऊपर ये दो पॉइंट से ही सब कुछ हो रहा है। चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो राजनीति का काम हो, चाहे वो नौकरी का काम हो, चाहे वो बिजनेस का काम हो, चाहे कोई प्रोडक्शन का काम हो, इन सब चीजों के ऊपर ये दो पॉइंट बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, जिसको मार्केट ने भी अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो ह्यूमन नेचर में क्या है ना कि लालच और डर, ये दोनों पॉइंट समाहित हैं। 100% आदमी इन चीजों से ट्रैप होता है, 100% आदमी के अंदर ये सब चीजें रहती हैं। अरबों खरबों में कोई एक आध एक्सेप्शनल हो जो बोलता है कि मेरे को ये सब चीजों से इफेक्ट नहीं होता है, तो कोई संत फकीर होगा, उनको मैं नमन करता हूँ। तो जो भी एक सामाजिक प्राणी है, तो वो ये जो नियम है ये सब जगह एप्लीकेबल हो रहा है, और सभी इसी रूल के कारण आप सब लोगों को कंट्रोल किए हुए हैं। मतलब पूरा विश्व इस दो चीजों से ही जुड़ा हुआ है, डर और लालच। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, आपका सामाजिक मैटर हो, आपके देश का मैटर हो, पूरी दुनिया का कोई मैटर हो, पारिवारिक कोई संबंध हो, पारिवारिक कोई कहानी हो, झगड़ा हो, डंटा हो, कुछ भी हो, मतलब इन सब चीज के पीछे डर और लालच की थ्योरी पूरी तरह से काम करती है, और इसी से आदमी का पतन भी हो रहा है और कोई चीज इससे फायदा भी हो रहा है। मतलब इस दोनों को, जो इसके जो व्यापारी हैं, डर और लालच को जो इनकेस कराने वाले जो लोग हैं, जिनको हम लोग मार्केट की भाषा में ऑपरेटर बोलते हैं, FIIs बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? आप सोचो। ये सिर्फ आपको डराते हैं और आपको लालच देते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर इनकी बातों में आ जाता है। तो ये सब मार्केट की टर्म्स में ही अब मैं बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा इस पॉइंट पर मैं आगे बात करूंगा। तो इस चीज को आप समझें। आज देखें कि मार्च में जो मार्केट थी 7,700, आज वो 15,300 के आसपास आप ट्रेड कर रहा है। सोचिए 100% से भी ऊपर हो गया। जो शेयर कौड़ी के भाव थे, आज उनके आसमान पर उनके भाव हैं। आप खुद देखें मार्केट में, तो वो डर था, यहां पर लालच है।
तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये अक्सर मैं बोलता रहता हूं कि ये डर, मार्केट में आने का डर आपको मार्केट में आने नहीं देगा। आप बाइंग नहीं कर पाएंगे डर के कारण, और लालच के कारण आप अपने माल को बेच नहीं पाएंगे, तो मतलब माल नहीं कमा पाएंगे। न तो आप सही टाइम पर एंट्री ले पाएंगे, नहीं सही टाइम पर आप एग्जिट कर पाएंगे। दोनों जगहों पर आप ट्रैप हो जाएंगे और हमेशा आपको लॉस होगा। तो इस चीज को आप समझे मार्केट में। आज बहुत से शेयर है, मैं कई नाम ले लूंगा कि जैसे एसबीआई को आप देखें 148 पर ट्रेड करता था, आज 409 रुपए पर 408 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स को देख लें आप, 80 रुपए पे 75 रुपए पर ट्रेड करता था, 350 रुपए के आसपास आ गया है। मदरसन सुमी को देखे 47-48 रुपए पर था, आज 180 रुपए पर है। जिंदल स्टील को आप देख लें, एचडीएफसी को देख लें, एचडीएफसी बैंक को देख लें, कोटक बैंक को देख लें, रिलायंस को देखें, 850 रुपए पर था, अभी 2400 रुपए पर है। तो वहां डर था आपके पास, मार्केट में आपको घुसने नहीं दे रहा है कोई। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, 850 रुपए आपने रिलायंस नहीं खरीदा, सोचें आप। एसबीआई को आपने 148 पर नहीं खरीदा, तो वहां एंट्री नहीं लेने दी, आपको मार्केट में आने नहीं दिया। जब आपको एंट्री नहीं दी तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, आप सोचें। और अब यहां पर लालच, जब निफ्टी 15,300 के आसपास टच कर रहा है तो यहां पर आप माल खरीद रहे हैं। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सीजन में। तो ये लालच तो ही है ना, कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब नीचे आने वाली नहीं है, अब तो 30,000 और 50,000 कहां फाड़ेगी क्या मालूम नहीं आपको। तो कोई भी शेयर में आप इस जो लालच के जो एक्सट्रीम पर हैं, आप रेसिस्टेंस बोलते हैं मार्केट की भाषा में, इस रेसिस्टेंस पर आप माल खरीद रहे हैं, तो बेचेंगे कब, ये मार्केट नीचे आएगी। तो इन सब थ्योरियों को आप समझें। मार्केट में जो आपको डर कहां पर है, डर में आपको एंट्री नहीं लेने देगा कोई भी, और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा और नीचे, आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, वहां सब खटाक से बाउंस बैक करता है और सीधा तड़तड़ ऊपर चला जाता है। आपकी सोचते रह जाते हैं, मार्केट फिर 20-25% ऊपर चली जाती है। ऐसे ही ये आपके लालच में आप इस समय जो भी आदमी माल खरीद रहा है, ये खरीदने का टाइम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये लालच में आप न फंसें, इस मार्केट के लालच में न फंसें। आपके पास माल हो तो उस लालच को इनकेस कराएं, उस माल को बेचें, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर उसको एक्यूमुलेट कर लेना। यदि आपके पास बजाज फाइनेंस का शेयर है, आपके पास रिलायंस का शेयर है, आपके पास एचडीएफसी का शेयर है, आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है, यदि वो शेयर है तो बेच दो उनको, बेच के अपना प्रॉफिट बुक करें, फिर भी नीचे आएंगे। मतलब लालच को इनकेस कराओ और डर को भी इनकेस कराओ। मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, आप घबराओ मत, कुछ भी नहीं होता। ये मार्केट इस विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस है, यदि मार्केट बंद होगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे समझिए आप। तो मार्केट इस फाइनेंस चीज का रूट है। जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये पैसे की भाषा है, तब तक मार्केट भी रहेगी, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो कोई भी चीज को, उस डर को भी आप अपने कंट्रोल में लेके चलें और लालच को भी अपने कंट्रोल में लेके चलें, और इन दोनों को समझने की कोशिश करें आप, किस टाइम पर आपको उस लालच में काम करना है, उस लालच को कैसे हैंडल करना है और डर को कैसे हैंडल करना है। यदि आप डर किस बात का है, आप सोचें कि आप 20 फीट पानी में नहीं, आप आज 20 फीट पानी है, आपके डूबने के चांसेस ज्यादा है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 148 पर था, इसका मतलब यह है कि वो, आप सोचें, वो घुटने से भी नीचे पानी था उस समय, उसमें आप डूब थोड़ी सकते हैं। यदि उसमें आप थोड़ा सा माल उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आज तो 408 और 409 के ऊपर है। इस मार्केट में आप खरीदेंगे, डूबने के चांसेस हैं। तो ऐसे डर को कंट्रोल करें और ऐसे लालच को समझें। ये टाइम जो है मार्केट में, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने रिटेल सब भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं, ये पूरी कहानी के पीछे सार ये है, यदि मार्केट में आपके डीमैट अकाउंट्स में आपके पास इन्वेस्टमेंट जो कि आपने किया होगा, यदि वो है तो इसमें माल को बेचें, और फिर जब मार्केट नीचे आएगा तब उस माल को फिर खरीदें। और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इस पोजीशन पर, इस मार्केट के सिनेरियो में न बना। ये मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से अपने छोटे रिटेल भाई बहनों के लिए, जिनको मार्केट की समझ थोड़ी है और थोड़ी नहीं है।
तो फिर किसी नई बातों के साथ मिलेंगे और मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। अपनी हार्ड मनी को, अपने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसको सेफ रखें। जब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होगी, जब 20-30% नीचे आएगी, तो फिर किसी अच्छे शेयरों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं, किसी न किसी माध्यम के थ्रू आपको बताता रहता हूं, आपको गाइड करता रहता हूं और आपको आपके पैसे को, आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ वेल्थ को संभालने की मैं कोशिश करता हूं। तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है, आप सब लोगों की दुआएं मिलती हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं, आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, टकाटक रहे, आपकी हेल्थ वेल्थ रहे और मस्त अपनी आप ट्रेडिंग करें, एंजॉय करें लाइफ को। और वीकेंड में फिर मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा, कुछ लेवल्स बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा, फिर अपनी ट्रेडिंग में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। जय माता रानी।